मेहनत और लगन के आगे आर्थिक तंगी सफलता पाने में बाधा नहीं बन सकता है। नेक इरादा और लक्ष्य प्राप्त करने की जुनून रखने वाले सारण जिला के नगर पंचायत परसा बाजार के पोरई निवासी किसान उदय सिंह कुशवाहा का माजिल पुत्र दिवाकर कुमार उर्फ अजित कुशवाहा ने बीएसएससी की परीक्षा में योजना सहायक पदाधिकारी पद के लिए सफलता हासिल कर माता पिता के साथ जिले का नाम रोशन किया है। परीक्षा परिणाम मिलते ही परिजनों में खुशी का माहौल बन गया। माता पिता, नाना, मामा, भाई बहन समेत परिजनों ने फूलमाला से स्वागत कर मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। सफलता की सवाल पर दिवाकर कुमार ने बताया कि माता पिता और बड़े भाई की पूर्ण सहयोग से तैयारी शुरू किया। बीएसएससी की तैयारी के दौरान वर्ष 2022 में राजस्व कर्मचारी पद के लिए चयन हुआ, जो बिहार के मोतिहारी के ढाका में योगदान किया। उसके बाद भी आगे की तैयारी को लेकर पढ़ाई जारी रखा। पिता और भाई के सहयोग से योजना सहायक के पद के लिए आवेदन किया और परीक्षा में शामिल हुआ और सफलता मिली। आर्थिक तंगी और काफी कठिन परिश्रम के बाद सफलता हासिल होने की बातें बताया। दिवाकर ने बताया कि आगे भी यूपीएससी की तैयारी करना है, इसके लिए प्रयास जारी है। दिवाकर ने सफलता का श्रेय माता सरस्वती देवी, पिता उदय सिंह कुशवाहा, बड़ा भाई अरविंद कुमार कुशवाहा, रोहित कुशवाहा को दिया। D11 टीवी के लिए छपरा से दीपक कुमार की रिपोर्ट। हम लोग जैसे शुरुआत में सब तैयारी करते थे, कंपटीशन लाइन में आए तो हम लोग जैसे मेहनत करते गए, जैसे से मैंने जैसे एक पड़ाव से अगला पड़ाव पर आदमी बढ़ते गया, वैकेंसी आते गई और हम लोग उसका तैयारी करते गए। बस जैसे देखा जाए तो वैसे ही मैंने खास करके स्पेशली हम लोग इसी का तैयारी नहीं करते थे, जैसे कर रहे थे, मिला उसका बाद इसका एक पेपर दिए, हो गया सिलेक्शन। आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से शुरू हुई थी? प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही प्राथमिक विद्यालय से हम लोग की शुरू हुई थी और उसके बाद गांव के ही स्कूल से हाई स्कूल किए थे हम लोग। आपको क्या यहाँ तक सफलता में पहुँचाने वाले कौन कौन शख्स लोग जो लगातार आपको सार्थक पहल किए? देखा जाए तो शुरुआती दौर में जैसे सब लोग के शिक्षक माता पिता ही होते हैं, तो हम लोग को भी देखा जाए तो गुरुजी चाहे जो हम लोग के देख रेख जो भी किया गया अपने माता पिता के देख रेख में। उसके बाद कुछ दिनों बाद जैसे बड़े भाई जो मेरे हैं उनका बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है हम लोग की सफलता के आगे। जो है जो भी होता था बीच बीच में भैया ही भी हम लोग को मोटिवेट करते थे और घर से भी हम लोग को सहयोग जब जैसे चाहे मिलता रहा, जिसका कारण है कि हम लोग आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। इसमें परीक्षा देने से पहले आप कोई सरकारी कर्मचारी के रूप में भी कहीं कार्यरत थे, उसका क्या? यहाँ सिलेक्शन होने के पहले हम लोग जैसे पेपर तो बहुत सारा दिए, कंपटीशन भी बहुत सारा निकाले, कभी फिजिकल नहीं हुआ, कभी मेरिट नहीं बना, कभी पीटी हुआ तो मेंस नहीं हुआ, लेकिन अंततः बिहार एसएससी के अंतर्गत इंटर लेवल में ही राजस्व कर्मचारी के पद पर मेरा चयन हुआ था। उसके बाद बीच में इसका भी पेपर था, तो समय निकाल के हम लोग पढ़ते भी थे, उसके बाद काम भी करते थे, वर्कलोड भी रहता था, लेकिन वही नतीजा कि शुरू में हम लोग ज़्यादा मेहनत किए थे, बाद में हम लोग को थोड़ा बहुत रिवीजन किए, उसमें कुछ देखा जाए तो घर के लोग का भी सहयोग रहा, कुछ मतलब जो हमारे मित्र थे उन लोग का भी सहयोग रहा, जिस कारण से हम लोगों को सफलता लेने में मैंने काफ़ी ज़्यादा कठिनाई नहीं हुई, मैंने आराम से जिसे करते चले गए, हो गया। ऐसा माना जा रहा है कि आप कोचिंग संस्था भी पहले चलाया करते थे? हाँ जी, हम लोग इसे साथ में पढ़ाई करते थे, लेकिन कोविड की वजह से जैसे सब संस्थानें बंद हो गई तो हम लोग को भी गांव आना पड़ा। गांव आए तो गांव में ही रह गए, हम लोग गांव में ही पढ़ने लगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे कुछ लोग का सहयोग मिला, हम लोग कोचिंग भी चलाए, लगभग साल 1.5 साल तक चलाए थे। उसके बाद यहाँ सिलेक्शन हो गया, तो अभी भी हमारा कोचिंग चल रहा है बीसी कॉम्पिटिटिव क्लासेस परसा में। मित्र लोग जो है उसका पठन पाठन का कार्य करते हैं, उसमें अभी भी परसा में चलता है। उसका किसी व्यक्ति को चाहे किसी छात्र जो भी हैं, सबके सरकारी नौकरी की इच्छाएं होती है, तो किसी को एक नौकरी लग जाती है तो अस्थायी रूप से अपना उसी पर जीवन निर्वाह करने लगे, लेकिन अपने अगला लक्ष्य को रखा, इसके पीछे क्या उद्देश्य? हम लोग जैसे सिलेक्शन हो गया था तो जैसे कुछ मित्र भी थे, भैया भी थे, कि जैसे हम लोग जैसे पढ़ाई कर रहे थे, जैसे आज जैसे हम लोग जैसे मित्र उत्र भी थे, तो बोले कि जैसे तुम लोग पढ़ने में बहुत अच्छे हो, अच्छे कर रहे हो, संस्थान में भी जहाँ तहाँ जाते हो, तो जैसे हम लोग का रैंक रिजल्ट अच्छा रहता था, तो भैया भी बार बार बोलते रहते थे कि नौकरी होने के बाद भी जब भी तुमको समय मिले पढ़ते रहो, कि सफलता माने देर होगा लेकिन सफलता मिलेगी जरूर। तो हम लोग वही जब समय मिलता था तो उस समय को यूटिलाइज़ किए, जैसे बेकार नहीं जाने दिए, तो जो समय मिला पढ़े, उसी का नतीजा है कि हम लोग यहाँ तक पहुँचे। आप इसकी तैयारी कब शुरू किए थे?
तैयारी हम लोग जैसे सर इंटर किए, इंटर करने के बाद 2012 लास्ट से कंपटीशन के क्षेत्र में हम लोग आ गए। तो वही बताया जैसे कि हम लोग तैयारी कर रहे थे, रिजल्ट भी होता था, लेकिन अंततः फाइनली सिलेक्शन हम लोग का नहीं हो पा रहा था। योजना सहायक के लिए आपने आवेदन किस साल किया था, रिजल्ट कब ये आया? लगभग 2022 में इसकी वैकेंसी आई थी। पीटी हुआ, फिर मेंस हुआ। पीटी भी हम लोग क्वालिफाई किए, मेंस भी किए, उसके बाद डीवी भी हुआ। डीवी के बाद फाइनली मेरिट 23 दिसंबर को आया। तो हम लोग का उसमें देखे रिजल्ट में मेरा रोल नंबर था, तो हम देखे कि बहुत अच्छा पद भी मिला है। और थोड़ा मैंने पहले कक्षा सोचे कि बहुत अच्छा पद है। आगे की क्या रणनीति है आपकी, मतलब कि आगे क्या करना चाहते हैं? आगे रैंक तो आपको मिल गई। अभी देखिए हम लोग का तो पूरा एज अभी ख़त्म नहीं हुआ, एज है ही। पीसीएस के चक्कर में हम लोग हैं। पीसीएस में अच्छा रैंक आ जाता है तो पीसीएस अधिकारी बनने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक होगा हम लोग अंततः पूरा प्रयास करेंगे, मेहनत भी करेंगे। आपका सफलता का श्रेय आप किसको मुख्य रूप से देना चाहिएगा? मुख्य रूप से देखा जाए तो जैसे बच्चे का होता है ना कि सर कि शुरुआती दौर में जैसे गाइडलाइन नहीं मिल पाता है, बच्चा ट्रैक भटक जाता है। और वही चीज़ हम लोग को घर के गार्जियन से मिला है कि शुरुआती दौर में हम लोग को मैंने जैसे भी हो सके कि मैंने हम लोग का शुरू में स्थिति तो बहुत ज़्यादा सही नहीं था, लेकिन हमारे गार्जियन का सहयोग रहा, मामा जी भी है, इनका भी सहयोग रहा। और उसके बाद जैसे हम लोग मैट्रिक इंटर किए, उसके बाद भैया का काफ़ी ज़्यादा सहयोग रहा, इसलिए मतलब कि हम लोग यहाँ इस सफलता में आप कितने समय जो है शिक्षा के क्षेत्रों में अपना दिया करते थे? देखा जाए तो जैसे हम लोग लगभग 5 से 6 घंटे प्रतिदिन समय निकाल के कैसा हूँ पढ़ाई कर ही लेते थे। और जब समय मिला तो कभी कभी पूरा दिन भी पढ़ लेते थे। नहीं तो 5 से 6 घंटा हम लोग का नियमित रूप से पढ़ने का ये रूटीन था कि कम से कम 5 से 6 घंटा प्रतिदिन पढ़ना ही है। यूपीएससी बीपीएससी बहुत सारे चुनाव जो तैयारियां हैं जिसमें बहुत बच्चे असफल हो जा रहे हैं, जिसके चलते बहुत सारी अपनी गलत योजनाएं बना ले रहे हैं। वैसे छात्रों के लिए सफलता के लिए क्या टिप्स देना चाहिए? जैसे हम कहना चाहेंगे, जैसे हम लोग को भी बहुत समय लगा सिलेक्शन लेने में, तो वो होता है कि थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन अंततः जब लगे रहेंगे तो आपको सफलता मिलेगी ही। निराश नहीं होना चाहिए। जिसे मानते हैं कि लास्ट स्टेज आते आते बहुत लोग छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे 3 साल 4 साल आप गुजारे हैं, तो थोड़ा सा 6 महीना 1 साल और दे देते हैं, तो मैंने संभवतः आपको सफलता मिल ही जाएगी। कोई ना कोई पदाधिकारी चाहे जो भी आपके पास वैकेंसी है, मैंने आप गवर्नमेंट सेक्टर में आ ही जाएंगे। जैसे गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो अब वही ट्रैक भटकने का मतलब होता है कि जैसे लोग तैयारी कर रहा है सही मायने में, मतलब जैसे सही दिशा में तैयारी नहीं कर पा रहा है, जिस कारण से वो लोग का रिजल्ट रुकता है। तो हम यही बोलेंगे कि लोग रेगुलर रहे, अच्छे टीचर के गाइडलाइंस को फॉलो करें, उन लोगों का सफलता अवश्य मिलेगी उन लोगों को। लीची हो तो आपके कई भाई हैं? हम 3 भाई हैं सर। तीनों में अभी तक क्या स्थिति है? मैंने बड़े भाई क्या करते हैं आपका? बड़े भाई रेलवे में टेक्नीशियन के पद पर चयनित हैं, और इसके पहले हम कर्मचारी में थे। अभी ये योजना सहायक के रूप में चयन हुआ है। आपका छोटा भाई? छोटा भाई मैकेनिकल इंजीनियर है, वो भी तैयारी कर रहे हैं। आगे क्या उनका तैयारी है? आप लोग तो 2 आदमी सफल हो गए, और तीसरे के लिए क्या हम रणनीति है? उनसे उम्मीद करेंगे कि वो भी मेहनत करें और जितना जल्दी हो लक्ष्य को प्राप्ति करें, और जिससे कि वो भी अपना आगे का जो है प्रोसेस करें। आपके पिताजी क्या करते हैं? पिताजी सर देखा है तो किसान ही हैं। उसी से हम लोग का शुरुआती दौर में भरण पोषण होता था। छोटा सा दुकान था, पिताजी सब्जी का दुकान चला रहे थे, उसी से हम लोग यहाँ तक अभी तक आए हुए हैं। यहाँ तक ले पहुँचने के लिए किन किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा है? इसमें कठिनाई है तो बहुत सारा थी सर शुरू में, लेकिन अब जिसे कहा जाए कि भैया हम लोग के लिए 8-8 घंटा ट्यूशन पढ़ाते थे, जो पढ़ा था 10-10 घंटा पढ़ाए हैं, और जिसे हम लोगों को किसी भी चीज़ का कमी नहीं होने दिए सर। आर्थिक स्थिति जो है बहुत सारे बच्चे के पढ़ाई में बाधित उत्पन्न कर देती है, तो इसमें आपको क्या समस्या? नहीं तो हम बोले कि सर समस्या के साथ जिसे बैक नहीं आना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए, जिसे हम लोगों ने किया कि 8 घंटा 10 घंटा पढ़ाने के बाद भी यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं, तो वो लोग को बैक नहीं जाना चाहिए। आते रहता है, समस्या आते रहता है, तो उसका सामना करना चाहिए, उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। कि सामना कीजिएगा तो क्या होगा कि इस चुनौती से लड़ने का आपके अंदर ताकत आती है। उसके बाद उससे भी हो सकता है आने वाले भविष्य में बहुत बड़ा कठिनाई आए तो उसका भी सामना कर सकते हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं। और जब समस्या आएगी, समस्या से आप मुंह मोड़ लेते हैं, मुंह मोड़ लेंगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा, वहीं के वहीं रह जाइएगा। ठीक है, तो हम लोग भी उस समय सोचते कि हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, हम भी कुछ और कर लेते हैं,
तो उस समय हो सकता है हम लोग भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, लेकिन उसमें वो लोगों का डेडिकेशन और मेहनत था, साथ में भैया भी रहते थे, तो उसी का नतीजा है कि हम लोग यहाँ तक आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पुत्र ने जो योजना सहायक पदाधिकारी के रूप में सफलता हासिल किया है, क्या कहना चाहिए इसके लिए? इसके लिए तो बहुत हम मेहनत किए हैं, मेहनत करके आगे बढ़ाए हैं, खेती का काम करते हैं, साग सब्जी बोते हैं, बेचते हैं। आपने अपना पूरा जीवन जो है अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित किया, आज ये सफलता हासिल किए हैं, और बच्चों के लिए क्या कहना चाहिएगा? अभी बच्चे के लिए वही काम करते हैं जो पहले कोई किए थे। कितना खुशी हुआ होगा जब आप इतना मेहनत करके बच्चों को सामने लाए होंगे इसका? तब बहुत खुशी हुआ। और भी लड़का है, उनके लिए भी मेहनत करते हैं। आपके बच्चे सफल हुए, और जो असफल हो रहे हैं वैसे बच्चों के लिए, वैसे अभिभावक के लिए क्या कहना चाहिएगा? उनको लिए भी माता पिता को चाहिए कि मेहनत करके उनको आगे निकाले, मेहनत करे, पढ़ाई ना रोके, खर्चा दे।